तिल संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन हर घर में आपको ये लड्डू ज़रूर बनती हुई दिखाई देगी। चाहे वो तिल की हो, मूढ़ी की, लावा की हो या चूड़ा की। ये आपने नहीं खाया तो मज़ा नहीं आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू यानी कि लाड़ू। बिहार में हम लोग के तरफ लाड़ू ही कहा जाता है। आपके तरफ क्या कहा जाता है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं 3 तरह के लड्डू तैयार करने वाली हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं एक ही लड्डू आपको बना के दिखाऊंगी। मैं चूड़ा, मूढ़ी साथ में लावा तीनों के लिए लड्डू बनाऊंगी। तो तीनों के लिए मैं चाशनी एक बार में ही तैयार कर रही हूँ। तो 2 गिलास पानी दी हूँ, साथ में 1 किलो से ज़्यादा मैं शक्कर का यूज की हूँ यानी गुड़ का। और इसे मैं तब तक चाशनी बनने के लिए छोड़ दी हूँ। और इधर देख सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए हलवा भी बना रही हूँ साथ में, और इधर मैं चाशनी भी तैयार कर रही हूँ। तो चलिए, मैं इधर चाशनी बनने के लिए दे दी हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कि काफ़ी अच्छे तरीके से फ्लफ़ी हो रही है, यानी कि काफ़ी फेन छोड़ रही है। धीरे धीरे ये चाशनी बनना यानी कि सिरप बनना शुरू हो गई है। और जब भी आप लड्डू बनाइए, इसका चाशनी पे ज़रूर ध्यान देना होता है, क्योंकि यदि चाशनी पतली रह गई या एक तार की भी चाशनी बने तो उससे लड्डू आपके अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस बात का ध्यान देना पड़ता है, काफ़ी ज़बरदस्त चाशनी पे ध्यान देना होता है। देख सकते हैं कि मेरी ये चाशनी कितनी अच्छी बनी है, और जब भी मैं इस तरह से खींच रही हूँ तो काफ़ी तरीके से थिक लग रही है और गाढ़ी है, और बहुत ही प्यारी चाशनी बनके तैयार हुई है। सेकंड पहचानने का तरीका है फ्रेंड्स कि यदि आपकी ये जो गुड़ की सिरप है, यदि गाढ़ी फेन निकलने शुरू हो जाए तो समझ जाइए कि आपकी ये चाशनी बनके तैयार हो गई है। तो चलिए, मुझे जितना लड्डू बनाना है, जितने मूढ़ी का लड्डू बनाना है, मैं ले ली हूँ एक बर्तन में, और थोड़े थोड़े करके मैं इसमें डालती हूँ। जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना मैं इसमें सिरप डालूँगी, अब बाकी सिरप को मैं रख दूँगी। तो चलिए, मैं कम से कम 5 कलछुल सिरप इसमें मैं डाल दी हूँ। मेरी इतनी ही ज़रूरत है इसमें, और इसे पहले अच्छी तरीके से मिला लेना है। घबराना नहीं है, ना ही हड़बड़ करना है, जल्दीबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिरप डालिए और अच्छी तरीके से इसे पहले मिक्स कर दीजिए। और इसमें ये टेंशन नहीं लेना है कि यदि लेट हो जाएगी तो मेरी लड्डू अच्छी से नहीं बंधेगी, ऐसी कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। पहले अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और हाथ में पानी लीजिए, फिर जो भी चम्मच में लगी है मूढ़ी को निकालिए और इस तरीके से दबा करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक ठंडाएगी नहीं लड्डू आपकी नहीं बनेगी। जैसे आपने देखा कि मैं गरम गरम ही बनाना शुरू की तो लड्डू मेरी नहीं बनी, तुरंत भस माने कि टूट जाती है, अच्छी तरीके से ये नहीं बंधती है। तो बांधने के लिए पहले इसे थोड़ी सी ठंडाने दीजिए, थोड़ी सी ठंडाने के बाद ही ये बंधना शुरू होती है। तो देख रहे हैं अभी भी बांधने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, ठीक से नहीं बंध रही है। थोड़ी देर के बाद फिर मैं बांधना शुरू करूँगी, तो देखिएगा काफ़ी अच्छी तरीके से ये बनना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप इसे बांधना शुरू कीजिए तो पहले हाथ में पानी लगाइए, इसके बाद दोनों हाथों से दबाव देते हुए आप इस लड्डू को तैयार कीजिए। तो पहले क्या होती थी फ्रेंड्स कि मैं बड़े बड़े लड्डू बनाती थी, लेकिन इस बार मैं सोची कि थोड़ा छोटा छोटा ही लड्डू बनाती हूँ, और इससे भी छोटे लोग बनाते हैं, तो मैं इतना ही छोटा इस बार बना रही हूँ। और इस तरीके से देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से लड्डू बंध रही है, क्योंकि ठंडा चुकी है। ठंडाने के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से बंध जाती है। तो इसी तरीके से आप तिल के लड्डू हो या चूड़ा की, लावा के, सभी लड्डू को बांध सकते हैं। लेकिन सभी लड्डू तभी बंधेगी फ्रेंड्स, चाशनी यदि आपकी परफेक्ट बनके तैयार होगी। यदि चाशनी पतली होगी तो आपकी लड्डू नहीं बंधेगी। और इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, मैं सभी लड्डू को बांध के तैयार कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको किस चीज़ की लड्डू ज़्यादा पसंद आती है, चूड़ा, मूढ़ी, लावा या तिल, या फिर आपके मूंगफली के भी लड्डू बनते हैं। तो मुझे फ्रेंड्स मूढ़ी के लड्डू काफ़ी पसंद आती है। तो देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं सभी लड्डू तैयार कर ली हूँ। अब बाकी मेरी इतनी चाशनी बच गई है, इसे फिर से मैं गरमाऊंगी और जिस चीज़ का लड्डू मुझे बांधना होगा फिर उसे मैं तैयार कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये तरीका आप लोगों को कैसी लगी लड्डू बांधने की। हर बार मैं सिर्फ अलग अलग सभी के लिए तैयार करती हूँ, लेकिन इस बार मैं एक ही बार सभी के लिए सिरप तैयार कर ली थी, जो काफ़ी ही आसान हुई। और यदि कम बेस भी हो जाता है फ्रेंड्स तो मैं फिर से सिरप ले लेती। ऐसा नहीं कि सिरप मेरी कम हो गई तो अब मैं लड्डू कैसे बांधूं। यदि मेरी सिरप बची रहेगी तो मैं फट से इसमें फिर से डाल सकती थी, इसलिए मैं इस बार एक ही बार बना करके रख ली थी। तो इस तरीके से लड्डू में यदि बांधते समय आपकी सिरप कम हो जाएगी तो फिर से आप उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरी ये लड्डू बांधने की तरीके, ये रेसिपी यदि आप लोग को पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसी नहीं कि ये लड्डू आप सिर्फ मकर संक्रांति में ही खा सकते हैं, जब भी इच्छा हो आपकी तब इसे बांध करके खा सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी, टेस्टी रेसिपी, जब चाहे तब इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसी नहीं कि सिर्फ आप संक्रांति में ही इसे बनाएं। तो चलिए, मेरी ये रेसिपी यदि पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरी चैनल पर नए होंगे फ्रेंड तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।